सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज जो सीएम साहब की मिनिस्ट्रीज़ की ग्रांट पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जीएडी डिपार्टमेंट की बात करूंगा। जीएडी डिपार्टमेंट मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर हम 7 साल की बात करें तो जीएडी डिपार्टमेंट को ही नहीं पता था। वो एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बन गई थी, उनको कौन से फरमान आ रहे थे उनका भी नहीं पता। लेकिन मैं सीएम साहब के पास ये डिपार्टमेंट आने के बाद हमारे पीएचई, पीडीडी, बाकी सारे डिपार्टमेंट खाली हो चुके हैं, वहाँ नई रिक्रूटमेंट नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि अगर हमें इन डिपार्टमेंट को चलाना है तो इसमें नई रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा कि सीएम साहब ने 2014 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ जम्मू कश्मीर में दिए थे, लेकिन नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तहसील जो है वो डूंगी को तहसील की ज़रूरत है और नियाबत जो है वो डांगरी की ज़रूरत है। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात की थी, लेकिन जहां सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की ज़रूरत है। सर मैं एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है, जेके प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ तो इसके एम्प्लॉइज जो थे उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप चाहे स्टेट के साथ रहो या सेंटर के साथ। 15 जो मुलाजिम है वो स्टेट में उन्होंने ऑप्ट किया, अभी तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी गई, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में SRO 202 लागू किया गया, लेकिन उसको इक्वल वेजेस इक्वल पे की वायलेशन है, उसको दूर करने की जरूरत है। न्यू मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने एम्प्लॉइज के लिए, उन पे देखने की जरूरत है। सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने 2 मिनट दिए हैं तो मैं इसको सम अप करूंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, आज मेरे मेंबर यहाँ हजरात बोल रहे थे पिछले 7 सालों में एक डर का माहौल किया गया। अब 100 साल से जो लोग उन जमीनों पर रह रहे हैं, आज जब भी वो कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलते थे, पीला पंजा लेकर वो पहुंच जाते थे। पहले भी रोशनी स्कीम इंप्लीमेंट की गई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा एक पॉलिसी लाओ, ताकि गरीब लोगों को, हम माफिया की पैरवी नहीं कर रहे, गरीब लोगों को उन 10-10 मरले या 20-20 मरले जमीन दी जाए ताकि वो खेती बाड़ी वहां कर सके। सर रेफ्यूजीज की बात यहाँ हुई, रेफ्यूजीज को भी रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। सर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। जब मैं रजौरी की बात करूं तो रजौरी जब स्टार्ट होता है तो उसके सामने लिखा होता है रजौरी द लैंड ऑफ किंग्स, लेकिन जब इंटर करो तो सामने जितना कूड़ा करकट है वो सामने वहां बस स्टैंड के सामने डाला जाता है, जिसके जो जितने भी हमारे यात्रा, चाहे बुढ़ा अमरनाथ यात्रा हो या बाकी लोग जाते हैं, उनका स्वागत उस मुश्क और उससे किया जाता है। मैं कहूँगा कि उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। सर टूरिज्म की बात की, पीर पंजाल रीजन सबसे खूबसूरत रीजन है, किसी में वहाँ कमी नहीं है, लेकिन उसको टूरिज्म को डेवलप करने की जरूरत है। 7 लेक का प्रोजेक्ट है, वो काफी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बॉर्डर टूरिज्म की जरूरत है, वहाँ रिलीजियस टूरिज्म की जरूरत है, उसको भी सर आगे करने की जरूरत है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। हमारे गुजर बकरवाल भाई और पहाड़ी भाई माइग्रेशन में जाते हैं, सर जब जाते हैं तो आसमानी बिजली गिरती है, वहाँ उनकी बकरियां, भेड़, वो उनका नुकसान होता है। प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। 2 दिन पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह आगजनी की घटना होगी, लेकिन वहाँ जब आगजनी होती है तो नुकसान होता है, उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसी हो, प्रॉपर वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। सर पावर की बात करूँ मैं तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आज जिस तरीके से कहा कि पावर डिपार्टमेंट जो है वो एक फाइनेंस कंपनी बन चुकी है, वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो गरीब आदमी के लाखों के बिल आ गए हैं, वो कहां से वो बिल देंगे। इसके ऊपर एक एमनेस्टी स्कीम होनी चाहिए और एमनेस्टी स्कीम पे गरीबों के बिल माफ होने चाहिए। सर जो हमारे 220 KVA का सब स्टेशन है रजौरी में, उसका काम नहीं स्टार्ट हुआ, उस पर भी जोर देने की जरूरत है और उसका काम स्टार्ट हो। एक रिसीविंग स्टेशन है 33/11 KV, उसका भी काम स्टार्ट हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।